My name is Tony Litt. I'm the MD of Sunrise Radio, and it's my immense pleasure to bring you the official Sunrise Radio podcast. We are the #1 commercial Asian station in the United Kingdom, with many firsts to our name, and we continue to be the voice of British Asians who have given us their love and loyalty over 30 years. It's a legacy we cherish and a responsibility that we don't take lightly. Our aim has always been to entertain the listeners with the best of Bollywood and Bhangra, while also addressing their concerns. A real voice for the community, a vibrant community, and a great nation. We are proud to be British and Asian. This podcast is a compilation of some of the things we do on the station, with a stellar lineup of presenters who each have their own personality and style. It's entertaining, informative, engaging, and we hope you will enjoy it here as a podcast if you are unable to tune in to the radio. Don't forget to subscribe and tell your family and friends about this podcast. And do leave us a comment on what you think. We'd love to hear from you. All the best always. Team Sunrise. Sunrise Radio. Hi, this is Anushka Arora. As always, lovely to have your company for the Sunrise Radio podcast. And this week, I have another special guest on the show. Joining me in the studio now, joined by His Holiness Swami Gyananand Ji Maharaj Ji. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? फाइन। गुड। महाराज जी, पहले आई थिंक ये पूछना चाहेंगे हम कि आप जो गीता है वो मॉडर्न वर्ल्ड से कैसे रिलेट करते हैं आप? भगवद गीता जब ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ये 5159 यानी 5159 years ago, तब जो एटमॉस्फेयर था, तब जो अर्जुन जिस एक प्रॉब्लम में था, वो प्रॉब्लम आज हमें लगता है कि एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बनी हुई है। अर्जुन उस समय टेंशन में था। अर्जुन की टेंशन स्ट्रेस का रूप लेकर गई और वह स्ट्रेस धीरे धीरे डिप्रेशन की स्टेज में चला गया। और आज हम जब विश्व में देखते हैं बढ़ता हुआ टेंशन रेट, स्ट्रेस रेट, डिप्रेशन रेट, और उसके कारण से देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं जो आज आ रही हैं, तनाव है, दबाव है, अवसाद, विषाद है, पूरे विश्व में ये समस्या बढ़ती जा रही है। और गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया, उपदेश सुन करके अर्जुन का वह विषाद भी योग में बदल गया, वह विषाद भी आह्लाद प्रसाद में बदल गया। तो हमें लगता है कि आज भी उस ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ एक और साइंस, विज्ञान कहीं ना कहीं सब कुछ देकर भी लगता है कि अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहे हैं और विज्ञान के पास उसका समाधान नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे में भगवद गीता इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, शांति के लिए, सद्भावना के लिए, पीस के लिए और कोएग्जिस्टेंस के लिए। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि कोई कनेक्शन है गीता और मॉडर्न साइंस के बीच में? हाँ, निश्चित रूप से है। अब देखें, उस समय का जो साइंस है आज की साइंस आप देखेंगे केवल फिजिकल डेवलपमेंट्स तक सीमित है। जो कुछ भी साइंस ने दिया है वो फिजिकल फैसिलिटीज के लिए दिया है, लेकिन गीता की जो विज्ञान है, ज्ञान के साथ वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है, वो कहीं ना कहीं विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए है। गीता का जो विज्ञान है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अप करता है। गीता का विज्ञान जो है आपको अच्छे ढंग से जीने की एक प्रेरणा देता है कि आप अच्छे से जी सकते हो, अपने उत्साह के साथ जियो, नई चाह के साथ जियो, अच्छी राह पे जियो। तो ऐसा गीता का विज्ञान जो है वो एक इंटरनल साइंस है और एटर्नल पीस के लिए है वो विज्ञान। जबकि जो मॉडर्न साइंस है वो वास्तव में एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ के लिए है, और वो एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स तो देती हैं, लेकिन वो प्लेयर्स भी थोड़ी देर के शॉर्ट लिविंग होते हैं।
परमानेंट नहीं। तो गीता का विज्ञान परमानेंट पीस, इंटरनल पीस एंड एटर्नल पीस के लिए। जी जी। और ये एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि हम यहाँ क्यों है, why are we here and where do we belong? हाँ, ये वैसे सभी प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन ये एक बहुत सीधा प्रश्न है कि वाई वी आर हेयर, हम यहाँ क्यों हैं इस दुनिया में। देखो, अल्टीमेटली यदि हम देखें कि जीवन में हम चाहते क्या हैं, स्थान के अनुसार, अपने अपने स्टेटस के अनुसार, अपनी अपनी स्टेज के अनुसार, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सब की जो वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो डिफ़र करती है, वो कहीं ना कहीं सब में अलग अलग होती हैं। लेकिन एक जो डिज़ायर है वो ऐसी है जहाँ वी ऑल आर इन द सेम प्लेटफॉर्म, हम सब एक प्लेटफॉर्म में हैं और वो सब चाहते हैं, वो है पीस ऑफ माइंड। ऐसा आपको कोई नहीं विश्व में दिखेगा जो शांति ना चाहता हो। वो भले ही स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करता हो या ना करता हो, वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रिएट कलर का हो, लेकिन हर व्यक्ति शांति चाहता है। तो जीवन का हमें लगता है अल्टीमेटली गोल शांति है, जो सब चाहते हैं। और शांति कहाँ से मिलेगी? दूसरा प्रश्न हम ये करें यदि किसी से भी कि शांति कुछ देर के लिए चाहिए या परमानेंट पीस चाहिए, टेम्परेरी या परमानेंट, तो सबको यही कहेंगे कि मुझे आई वांट परमानेंट पीस, परमानेंट चाहिए। तो हम कहते हैं कि परमानेंट से ही मिलेगा। लाइक ये एक सिद्धांत है, परमानेंट एग्जिस्टेंस केवल एक है, वो है ऑलमाइटी लॉर्ड, वो है भगवान। नाम कोई भी हो सकता है, फॉर्म कोई भी हो सकती है। और इसीलिए जीवन दिया परमात्मा ने है, जीवन चल भी परमात्मा से रहा है कि साइंस से नहीं ये श्वास चल रहे, वो कोई शक्ति है जो चला रही है सिस्टम को सारे, और जीवन है भी उसी के लिए, क्योंकि परमानेंट पीस उसी से मिलती है। और गीता का ये कथन है कि संसार में रह करके अपनी अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल करो, पूरा करो, लेकिन मन को ईश्वर में लगाकर फुलफिल करोगे तो शांत मन से आप अपने कर्तव्य निभा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस भी आपने बोला, बट ये जो रियल सफरिंग है ये क्या है और ये हम सफ़र क्यों करते हैं? सफ़र का मेन कॉज जो है वो, क्योंकि जहाँ जो चीज़ है वहाँ नहीं जाएंगे हम, कहीं ना रॉन्ग डायरेक्टेड होंगे, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। मान लो जाना हमें लेस्टर है जी। और जा रहे हैं हम नॉर्थहैम्पटन के साइड में, तो लेस्टर कब आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि रॉन्ग साइड में चल रहे हैं। तो जाने चाहते हैं हम शांति, लेकिन भाग रहे हैं केवल हम टेम्परेरी प्लेजर्स, एंजॉयमेंट्स में पीस ढूंढ रहे हैं। तो यही कारण है कि जितना इंसान उसमें आ रहा है उतना उससे वो दूर जा रहा है। और पीस हमने अभी जो कहा वो दैट इज सब्जेक्ट टू माइंड पीस, और वो जो मिल सकती है वो मिल सकती है केवल और केवल ईश्वर से। तो इंसान को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। और स्पिरिचुअल जब इंसान नहीं होता, एक पक्षी है, केवल वहीं तक सीमित तो हो जाता है वर्ल्डली अफेयर्स तक का, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका परिणाम टेंशन होता है। और वो टेंशन में नहीं अगर एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके कुछ अपने आप को स्टैंड किया, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन ही फिर स्ट्रेस का रूप ले लेती है और फिर एंजाइटी, और इंसान उसी में रह जाता है सीमित। जी जी। महाराज जी, हमने अभी सफरिंग की बात की है, तो अभी हम खुशी की बात करते हैं। ये सच्ची खुशी क्या है और ये कैसी मिलती है? खुशी आजकल जो समझा जा रहा है वो केवल जो ये इंद्रियां हैं शरीर की, सेंसेस ऑफ द बॉडी, कुछ अच्छा देख के खुशी लेना चाहते हैं हम, कुछ अच्छा जो हमें अनुकूल लगता है वो चख के स्वाद लेके खुशी लेना चाहते हैं हम, कुछ कहीं घूम के खुशी लेना चाहते हैं हम,
ऐसे ही बाहर से खुशी, लेकिन वास्तविक खुशी जो है वो तो मन का विषय है। आप सोचें, मन परेशान हो और बाहर से हम कुछ अच्छा देख भी लें तो खुशी नहीं देगा। मन आपका स्टेबल नहीं है, शांत नहीं है, और जो अच्छा खाना भी चाहेंगे तो वो आपको टेस्ट भी नहीं देगा ठीक। तो इसलिए पहले तो ये समझना होगा कि खुशी जो है, प्रसन्नता जो है, हैप्पीनेस जो है, वो हैप्पीनेस वो हमारे मन से अनुभव की जाने वाली चीज़ है, मन का विषय है। और मन को हैप्पीनेस जो मिलेगी वो इन बाहर की चीज़ों से नहीं मिलेगी। मन को हैप्पीनेस मिलेगी जब मन स्टेबल होगा, मन कंसंट्रेशन में होगा, मन कॉन्फिडेंस में होगा, जब मन पूरी तरह अपने आप में स्थिर शांत होगा। और वो शांत हो सकता है मन केवल और केवल, इसीलिए ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की, इसीलिए ज़रूरत है जीवन में ईश्वर की, परमात्मा की। जो हम कहते हैं कि मेडिटेशन, तो आप कुछ क्षण के लिए अपने मन का कनेक्शन परमात्मा में जोड़ो तो आपको लगेगा बिल्कुल नेचुरल हैप्पीनेस आपको मिलेगी। तो हैप्पीनेस अंदर से मिलती है और हैप्पीनेस वहाँ कनेक्ट होके मिलती है। जी, और आई थिंक काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमारे जो सुनने वाले हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है इन सब में, व्हाट इज डेथ एंड व्हाट इज रीइंकार्नेशन? देखो, जहाँ तक डेथ का प्रश्न है, हम लाइफ और डेथ को एक ही सेंटेंस में क्लियर करना चाहेंगे। ये शरीर है, फिजिकल बॉडी है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये 5 तत्वों से बना है। इसमें ईश्वरीय चेतना जब साथ मिलती है तो ये जीवन बनता है, और जब वो ईश्वरीय चेतना अलग हो जाती है तो वो इस शरीर की डेथ होती है, शरीर की मृत्यु होती है। शरीर तो होता है लेकिन बोल नहीं रहा होता, देख नहीं रहा होता, सुन नहीं रहा होता। और उस समय विश्व का कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन, कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो उस समय फिर से उस शरीर को बुलवा दे। क्यों? क्योंकि डेथ की स्थिति, चेतना हट गई। और जहाँ तक इनकारनेशन की बात है, वो है अंदर के जो हमारी अधूरी इच्छाएं रह जाती है। शरीर की डेथ हो गई लेकिन अंदर हमारे कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स थी जो पूरी नहीं कर पाए हम जीवन में। तो अंदर का जीव वो लेके निकलेगा तो फिर से उसे इस दुनिया में वो डिजायर पूरी करने के लिए आना पड़ेगा। और जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में, जिस स्थान में वो उसकी डिजायर पूरी हो पाएंगी, वहीं उसको नया जन्म मिलेगा, रीबर्थ उसका होगा। और ये जो हम काफ़ी बार कर्मा की बात करते हैं, ये कर्मा क्या है और ये हमें अफेक्ट कैसे करता है? देखो, कर्म जो है, थ्योरी ऑफ एक्शन, गीता में इसको बहुत अच्छे से, बड़े लॉजिकली, साइंटिफिकली क्लियर किया है। वैसे जनरली कर्म आप देखेंगे तो शरीर है कुछ ना कुछ करेगा। आँख का कर्म है देखना, वाणी का कर्म है बोलना, कान का काम है सुनना, ऐसे पैरों का काम है चलना। उससे अलग जो होते हैं जहाँ हम हैं, वो हमारी ड्यूटी, हमारा कर्म है। परिवार में है तो परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करना कर्म है। या कहीं कोई जॉब में है तो उसको ठीक से करना, वो उसका कर्म है। तो भगवद गीता ने उसमें कहा कि अपने अपने कर्म में अपना बेस्ट देने का प्रयास करो, अपने कर्म को ऑनेस्टली करो, सिंसियरली करो। तो जब सिंसियरली अपने कर्म को करोगे, ऑनेस्टली अपने आप कर्म को करोगे, तो आपका कर्म ही आपका अवार्ड बनेगा, आपका कर्म ही आपके लिए पुरस्कार बन जाएगा। नहीं करोगे तो आपका कर्म ही कहीं ना कहीं आपके लिए बॉन्डेज, आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड की बात होती है ज़्यादातर आजकल, बट इसकी नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड? देखो, मटेरियल वर्ल्ड में आजकल बहुत कुछ आता है। पूरा वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक अप्रोच में चल रहा है। आज से नहीं, जब से संसार बना है, 2 ही अप्रोच साथ रही हैं। एक है स्पिरिचुअल अप्रोच, एक है मटेरियलिस्टिक अप्रोच। तो मटेरियल जो है, जितना भी ये बाहर के जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है,
वो सब मटेरियल वर्ल्ड में आता है। और हमें एक और बात लगती है कि साइंस ने जितना कुछ भी, जितनी डेवलपमेंट्स की हैं, जितनी एडवांसमेंट्स हुई हैं साइंस के माध्यम से, वो एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच को लेकर हुई है। और इसीलिए आप देखेंगे जो एक बड़ी, जिसको हम कहेंगे कड़वी सी सच्चाई, वो ये है कि जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं उतनी एक तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उससे फैसिलिटीज तो बढ़ रही हैं इस मटेरियलिस्टिक अप्रोच में, लेकिन एक बात निश्चित है कि ये बड़ा एक हार्ड फैक्ट है कि कैपेसिटीज जो है वो डाउन जा रही हैं। जी जी जी। तो लेकिन गीता का ज्ञान जो है वो बैलेंस बना के जीना सिखाता है, जहाँ कैपेसिटीज और फैसिलिटीज दोनों को आप बैलेंस करके जीवन में आगे बढ़ पाओ। जी जी। इससे आगे मटेरियल वर्ल्ड के आगे भी और कोई है दुनिया? मटेरियल वर्ल्ड के आगे जो है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड में रह करके, लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड बट मेंटली एंटायरली आउट ऑफ इट, हम मेंटली थोड़ा देखें इससे आगे उठ के, तो आकाश बहुत खुला है। हमें लगेगा कि एक प्रकृति है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के आगे। आज आप देखेंगे जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उसने हमें नेचर से भी दूर किया है, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियलिटी में लेके गया है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आप देखें एसी की कूलिंग, वाटर और सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल होता जा रहा है। तो मटेरियल से आगे है नेचर, और नेचर के साथ यदि हम जीते हैं और नेचर के अकॉर्डिंग यदि हम जीते हैं, तब भी आप देखेंगे कि जीवन में एक निखार आता है, एक नयापन आता है। जैसे खुला आकाश है, आप खुलेपन में जीना सीखें। चंद्रमा की चांदनी को आप एंजॉय करके देखें, कितना आनंद है। सूर्य की धूप आपको कितने विटामिन दे सकती है। नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जो है वो कितना आनंद देता है। और प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के अनुसार जीना, नेचर से भी जब और थोड़ा हम आगे देखते हैं तो नेचर भी जिसके इशारों पर चल रही है वो है परमात्मा। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ तो परमात्मा, दैट इज सोर्स ऑफ पीस, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ ब्लिस। तो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम ब्लिसफुल लाइफ में की ओर बढ़ते हैं, ब्लेसड लाइफ की ओर बढ़ते हैं। जब हम नेचर से आगे, मटेरियल से आगे परमात्मा से जुड़ते हैं तब हम नेचुरल और एटर्नल पीस के साथ जुड़ते हैं, हैप्पीनेस के साथ जुड़ते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मटेरियलिस्टिक जो वर्ड है उसको हम एंजॉय करें, बना है, लेकिन एंजॉय करते करते हम इंटरनली अपने आप को यदि वहाँ नेचर और नेचर से भी आगे ईश्वर से जोड़ेंगे तो जीवन का एक बहुत विशेष लाभ मिलेगा। महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमें टाइम दिया, आप अपने सुनने वालों को इतना टाइम दिया। बट मैं अपने सुनने वालों को ये भी बता दूं कि Geo Gita UK is giving you all the golden opportunity to attend the World Peace Prayers Havan and Divya Gita Satsang by His Holiness Swami Gyananand Ji Maharaj Ji on the 2nd of August at Sri Gita Bhavan Mandir, Leicester, 5th and 6th of August at Sri Radha Krishna Mandir, Manchester, and then the 7th of August at Sri Ram Mandir, Southall. So please do head over there. बहुत shukriya. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Listen to our Bollywood queen Anushka Arora from 12 noon to 4 p.m. weekdays on Sunrise. The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio. It's been a while since I've done this, but I think it is time for a little bit of flirty at 8:30. Let's do this. Calling all singles. Are you ready to get flirty at 8:30? Message the studio now and let the Love Doctor of Sunrise help you find love. It's time for Flirty at 8:30. It's been a while since I've done this. I've got to welcome my very special guest today. His name is Sanjay. He's from the Midlands. Sanjay, welcome to Flirty at 8:30. How you doing? I'm doing fine, thanks, Samir. How are you? Yeah, I'm very well, thank you. Very well indeed. Well, it's a pleasure to have you. You are, of course, single, and you got in touch with me and said, you know what, Amir, I'm going to put myself out there, Mr. Love Doctor. Isn't that right?
That's correct. Yeah, ready to put myself out there for all the single ladies. Oh yeah, I mean they're gonna be coming in fast, thick, fast and furious when they hear about you. All right, listen, I don't know if you've never done this, but I don't think you've even heard about it. But basically, I'm just gonna ask you some very simple questions about you. You tell all the ladies. Imagine you're speaking to all the ladies out there, and you need to give your best kind of like information that you can, so they get to hear the best of you. And who knows, your potential soulmate could be listening, and they could get in touch with me. I could put you both in touch, and who knows, we could have Sunrise's first wedding. I still live in hope that one day that is going to happen. So anyway, without further ado, Sanjay, I'm going to ask you a few very simple questions. First one is, how would your best friends describe you in a few words? Okay, so I'd say kind, caring, and busy. Busy? Oh, what is it that you do then, if you don't mind revealing? I work in learning and development in HR, but more so, not so much just on the work front, just here, there, and everywhere. I like to go to places. I like to go up and down the country, visit friends, visit family. I'm never still. Nice. A man of action, always busy, always on, always hustling and grinding by the sounds of it. By the way, we completely forgot to ask, what's your approximate age and what's the kind of age you're looking for in your partner? Sure. So I'm 35 myself, and in an ideal world, I think anyone in the age range between 30 and 35 would be great. That's not fixed in that, the right person could be slightly younger, could be slightly older, but I think that's probably the age range I'm looking at. Perfect. Sounds good to me. And what's the one main thing that you look for in a partner? What's most important above all else? Yes, I think I'm a strict vegetarian, so someone who adopts a vegetarian or plant-based diet would be great, and someone who's inclined towards spiritual values. So I'm also a devout Hindu, so that's also important. I love that. I love when people talk about their values and how important it is to them as well. Like you, I'm a vegan as well, so I get it. It's an important thing for me as well, plus the spiritual values. So I'm completely with you on this one. Now I need to ask you, what makes you different from all the other guys out there? Very, very tough question, that one. Yeah, we got to make the odd one difficult. What makes me different? I'm from the north. Most people that I speak to are from down south, or from further north anyway. That's a little bit different. But yeah, I think on a serious note, just, I don't know, I'll make time for everyone if possible, but I don't want to sound boastful, big-headed, but I'll try my best to be there for as many people as possible. And I feel that's just humanity. So I place that above anything else. Nice. I like that. I think that's a very, very good answer to that question. Listen, what's one thing that you do in your spare time which is a little bit unusual as well? What is it that you like to do? And also as well, to add to that question, right? If you met the partner of your dreams today and they wanted to be serenaded, what would you serenade them with? Wow. Okay, so spare time. I'm a very sporty person. I watch random basketball YouTube videos to relax after a long day at work. Nice. I'm very into basketball. It's on at very late hours in the UK, so the NBA is not really UK friendly, but yeah. I love it. Serenading my potential partner. Wow, I really thought about this. I just kind of go with the flow. Would it be something Bollywood lovey or would it be something English? I'm quite cultural, so I think Bollywood would definitely appeal. The only problem is our knowledge of movies, Bollywood or Hollywood, is not amazing. Let's go Bollywood. Let's go Bollywood. I like Amir Khan movies. So nice. They're not usually lovey-dovey. They're more serious. They're themed. But yeah, maybe something Bollywood. But they still have some pretty cool songs in there as well. So, like Three Idiots, for example, right? I mean, that's a kind of not a lovey-dovey as such, but it's, I think that's a deeply spiritual film. So yeah, I think I like that. I like that very much as well. But there you go, ladies. He would serenade you with something Bollywood. And last but not least, what would a woman need to do to win over your heart? I think just kind and caring, honest, just completely straightforward,
my family, I think will be good, and my friends and the people around me, and just be a good human being. I think above all else. No worries as well. Like, but would she need to be someone who's an amazing cook? I just want to get to the fun stuff as well. Like, would she need to be an amazing cook? Would she also, here's a question for you. Would you like a partner who's also into sports just like you? So, amazing cook. I do like my paneer. However, I'm not a very good cook. I can't say that. But I'd like to. So it's not essential. It'd be nice. And again, with the sportiness, it would be nice. It's a bonus. It's a bonus. I like that. Well, listen, Sanjay, I think we've got quite a lot of information there. So, Sanjay from the Midlands, 35 approximately, looking for someone around 30 to 35. Your friends would describe you as kind, fun to be around, a little bit serious as well. What is the one main thing you hope for in a partner? Someone who's quite spiritual. Also, of course, a very important thing for you, someone who's vegetarian or vegan or plant-based. What makes you different is that you're a man of your word, right? You're a man of your word. And we all know that you like sport now as well. So maybe a lady who's into sports as well. And a woman who, oh no, we've got cut off. We have got cut off from Sanjay. He warned me this could happen. I apologize, ladies and gentlemen. Do not worry. This does happen. It's live radio from time to time. But there we go. Sanjay is out there. Ladies, if you're interested, all you got to do is get in touch and I can put you in touch. If you're in your mid-30s and you don't mind a gentleman who's from the Midlands, but someone who's got deep spiritual values, then do you know what? You should get in touch with me right now. I could put you and Sanjay in touch and who knows what could happen. If you're single and happy to get flirty at 8:30, let the Love Doctor help you find love. Get involved for next time. Drop us a WhatsApp in the studio, 07925 700 272. He's back, and I feel bad not saying goodbye to him. Sanj, I'm sorry about that. Glad you're back. I kind of did a recap, and I've put it out there. So let's see if any ladies come forward for you. Perfect. No, thank you for putting me out there, and No, yeah. I want to say thank you for being brave and putting yourself out there. That is the way to do it, my friend. So well done to you. And listen, stay in touch. Let me know if you do hear from any other ladies who get in touch with you direct as well, because then I'd love to be invited to the wedding. If you want me to, do your wedding as well, host your wedding, just, I'll give you discount. Anyway, Sanjay, it's been a pleasure, my friend. Yeah, it's been a pleasure. That's appealing to a Gujarati, that discount. I'll hold you to that. Yeah, I love it. If you want to take part in the future, you can do as well. Just get in touch during the show and we will get you on to get flirty at 8:30. Catch our love guru, Amit Soda, between 7 p.m. and 10 p.m. every Sunday for that chill out zone.